ये खबर राजसमंद से है। मजदूर की मौत पर परिजनों ने प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। हिंदुस्तान जिंक दरीबा में कार्यरत एक अस्थायी कर्मचारी प्रभुलाल गायरी की कल रात काम करते हुए तबियत बिगड़ गई थी। उदयपुर में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी सहित पुलिस प्रशासन और बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। परिजनों से समझाइश का दौर चल रहा है। अलकेश सनाड्य संवाददाता राजसमंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलकेश, समझाइश का दौर चल रहा है या खत्म हो गया, बातचीत बनी? का दौर चल ही रहा है, बातचीत अभी बन नहीं पाई है। परिजन तो हैं जो प्रभुलाल गायरी, ये परिजन है, ये चित्तौड़गढ़ जिले का निवासी था। ये भोपाल सागर प्रधान और भोपाल सागर के कई अन्य जनप्रतिनिधि अपने जो प्रभुलाल गायरी है जिसकी मौत हुई है उसके परिजनों के साथ यहाँ पहुंचे और यह धरने पर बैठ गए। उनकी मांग ये है कि प्रभुलाल अपने घर में जो इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था और उसकी कल प्लांट में शाम को काम करते दौरान तबीयत बिगड़ी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब ऐसे में उसके परिवार के सामने जो आर्थिक संकट है, जो परिजन ये चाहते हैं कि उनको आर्थिक मुआवजा दिया जाए। परिजन 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिंक प्रशासन का ये कहना है कि ये अस्थायी कर्मचारी था। ऐसे में इतना मुआवजा जो अस्थायी कर्मचारी के लिए कंपनी की ओर से कोई नियम नहीं है, ऐसे में नहीं दिया जा सकता। इस बात को लेकर गतिरोध बना हुआ है। जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और दोनों ही पक्षों को बैठाकर समझाइश करने की जो कवायद है वो जारी है। जी आसिफ। अलकेश, समझाइश, जैसा कि आपने बताया कि अभी समझाइश का दौर जारी है, बात बनी भी नहीं है, लेकिन जिस मजदूर की मौत हुई थी काम करते हुए, क्या वहां पर कोई हादसा हुआ था या उसकी तबीयत बिगड़ने से नेचुरल डेथ का ये मामला है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं, जितनी जानकारी हमें मिली उस जानकारी के अनुसार ये प्रभुलाल गायरी वहां पर अस्थायी कर्मचारी था और पिछले 5-6 दिनों से ही काम पर आने लगा था। कल शाम को काम करने ये पहुंचा था वहां पर। रात को काम करने समय इसका अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ी और इसका जीव घबराने लगा तो जो साथी श्रमिक थे इसको लेकर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में इसकी तबीयत और बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि इसकी मौत दरीबा में ही हो गई थी, लेकिन जिंक प्रशासन का कहना यह है कि हमने इसकी तबीयत बिगड़ने के बाद इसको उदयपुर अस्पताल रेफर कर दिया था और इसने उदयपुर अस्पताल में दम तोड़ दिया। और इसकी मौत जो हुई है वो जिंक प्रशासन के अनुसार उदयपुर में हुई, जबकि परिजनों का कहना यह है कि इसकी मौत जो लेड प्लांट है वहीं पे जीव घबराया था इसका और कोई जहरीली गैस का रिसाव बता रहे हैं। परिजन का कहना यह है कि जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और उस गैस की चपेट में आने से इसकी तबीयत बिगड़ गई, इसकी जीव घबराया था और इसने दरीबा में दम तोड़ दिया था। अलकेश, क्या परिजन कानूनी सहायता ले रहे हैं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साफ हो सकता है, अगर जांच करवाई जाए, कि क्या गैस के रिसाव से मौत हुई थी या ये मौत नेचुरल थी? जी आपको मैं बता दूं, अभी तक जो मौत का जो है पोस्टमार्टम वो उदयपुर में हुआ है। परिजन अगर सहमति करेंगे उसके बाद पोस्टमार्टम उदयपुर में होगा, क्योंकि डेड बॉडी अभी उदयपुर में है। उसके बावजूद जो जनप्रतिनिधि, जो भोपाल सागर प्रधान है, उप प्रधान है, सरपंच है, वो लोग यहाँ पर अभी जो दरीबा का जो गेट है, जो जिंक प्लांट का, उसके गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए। उनकी मांग ये है कि क्योंकि ये मरने वाला प्रभुलाल गायरी अपने परिवार में इकलौता कमाऊ सदस्य था और परिजन, उनका कहना यह है कि ऐसे में परिवार के सामने भविष्य में जो खाने पीने का आर्थिक संकट खड़ा, ऐसे में वो लोग ये चाहते हैं कि जिंक प्रशासन कुछ आर्थिक सहायता दे दे कर्मचारी को। जी अलकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये बीकानेर के नोखा से खबर है। बदमाशों ने कार जला दी, पेट्रोल डालकर ये कार जलाई है। 4 बदमाशों ने इस कार में आग लगाई। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बीकानेर के नोखा में 4 बदमाश आए। सीसीटीवी कैमरे के अंदर उनकी फुटेज भी कैद हुई। चारों ने पेट्रोल डाला इस कार के ऊपर और फिर इस कार को आग लगाकर चले गए। ये जलती हुई कार बीकानेर नोखा की घटना है, जहां पर इस कार को आग लगाई गई। और आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर 2 तस्वीरें, जहां पर सीसीटीवी को जब चेक किया गया तो ये 4 लोग आए। इन चारों लोगों ने इस सफेद रंग की कार के ऊपर पेट्रोल डाला, आग लगाई और दूसरी तस्वीर में कार साफ तौर पर जलती हुई नजर आ रही है।
हाँ कागज वगैरह है, लेकिन डूंगरपुर में एक होटल में देर रात बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। यहां सदर थाना क्षेत्र के तिजवड़ स्थित एक होटल पर बीती रात 2 दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोल दिया। बदमाशों ने होटल पर पथराव किया, साथ ही होटल के अंदर जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान होटल के स्टाफ और ग्राहकों ने भागकर अपनी जान बचाई। बदमाशों की पूरी करतूत होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि होटल मालिक और बिलड़ी सरपंच पति के बीच कोई विवाद चल रहा था और सरपंच पति बद्री ने होटल मालिक को किराए पर दिए होटल को खाली करवाने को कहा और ऐसा नहीं करवाने पर होटल को जला देने की धमकी दी। बीती रात 5 लोग बाइक पर सवार होकर आए 2 दर्जन हथियारबंद बदमाशों के साथ, जहां पर उन्होंने होटल पर पथराव किया और जमकर तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई या वहां पर खड़े लोगों ने वीडियो मोबाइल के जरिए बनाई। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन के करीब यहां पर, या 1 दर्जन, माफ कीजिएगा, 1 दर्जन लोग यहां पर पहुंचे थे 2 बाइकों पर सवार होकर, और उसके बाद में उन्होंने इस होटल के अंदर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करते हुए ये तमाम लोग आपको नजर आ जाएंगे। पुलिस को सूचना दी गई है और जो होटल में स्टाफ मौजूद था उन्होंने इधर उधर छिपकर अपनी जान बचाई। हम सब यहीं बैठे हुए थे, हमारे फ्रेंड सर्कल और कस्टमर थे, स्टाफ तो था, और सडनली इस तरफ से आके उन्होंने पथराव किया। पथराव करने भी आपके सामने है, जिसमें कस्टमर्स की गाड़ी अल्टो थी जो तोड़ी गई, कांच शीशा तोड़ा गया, उसमें से लूट की गई। शॉप में से पेमेंट पड़ा हुआ था, जो मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल का भी कुछ पेमेंट होता है, जैसे कलेक्शन का होता है या कोई भी होता है, उसमें 2 लाख रुपए अलग से वो था, 50,000 के आसपास और कलेक्शन था। चलिए बात छात्र संगठनों के हल्ला बोल की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने फीस माफी को लेकर प्रदर्शन किया। रजिस्ट्रार के ऑफिस में कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए तो यूथ कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ जयपुर में रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शोध प्रवेश परीक्षा कराने, फीस कम करने सहित अलग अलग मांगों को लेकर मोर्चा खोला और जमकर प्रदर्शन किया। अरे आप लोग हट जाओ भाई साहब, आप लोग आ जाओ, इधर आ जाओ, हट जाओ, एक मिनट। एबीवीपी का ये प्रदर्शन है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और यहाँ पर कॉलेज प्रशासन और छात्रों के बीच में संवाद की स्थिति नहीं बन पाई। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये एबीवीपी के छात्र नेता यहां पर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस का जाब्ता वहां पर मौजूद रहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें भीतर नहीं घुसने दिया। जयपुर में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, बनी पार्क से कलेक्ट्रेट तक सर्किल तक रैली निकाली। महंगाई समेत तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर ये मार्च निकाला गया। देखिए हमारा ये विरोध है। आज कल 1 तारीख होते फिर 25 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए। पिछले 13 महीने के अंदर गैस सिलेंडर पर केवल 287 रुपीज बढ़ा दिए। जो सिलेंडर 687 रुपीज का था, आज की तारीख में 888 रुपीज का है। घर की माँ बहन बेटी के सीधे किचन पर वार हुआ है। जो मोदी जी कहते थे कि आपको सिलेंडर की, मेरी माँ की आंख में आंसू आते देखे थे जब चूल्हा जलते हुए, तब मेरे को लगा कि हर घर में गैस पहुंचा दूं। आज उस माँ की आंख में आंसू नहीं दिख रहे जब उसका बेटा भूखा सोता है, जब इतना महंगा सिलेंडर वो अफोर्ड नहीं कर पाती। कि गरीबों को ध्यान में नहीं रखते हैं, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। ये महंगाई करके सिलेंडर का पेट पे एक तरह से लात मार रहे हैं। ये घरों में जाके देखे, बरगलाने वाली बातें करके और आज इस स्थिति पे ला दिया कि महिलाएं जब रसोई गैस यूज करने के, आप देखिए जिस प्रकार से निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है, उसमें आप एक महिला कैसे अफोर्ड करेगी 888 रुपए का सिलेंडर।
पर शिक्षा मंत्री डोटासरा 3 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। 8 तक के स्कूल खोलने में अभी वक्त लगेगा। कक्षा 9 से 12 तक की स्कूल खोली गई है, उनमें अभी तक के 50% बच्चे ही आ रहे हैं। पहले इसका रिव्यू करवाया जाएगा, फिर छोटे बच्चों को लेकर फैसला किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप कुमार ने। प्रदेश में स्कूलें खुलने का आज दूसरा दिन है और सीकर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कई स्कूलों का निरीक्षण किया है। क्या कुछ व्यवस्थाएं मिली, इसको लेकर के हम बात करेंगे। सर, स्कूलों का निरीक्षण किया गया है, किस तरह की व्यवस्थाएं? देखिए, 9 से 12 का स्कूल खुला है 1 तारीख से। आज हमने 3 स्कूलों का निरीक्षण किया है। तीनों में ये पाया है कि 9 से 12 में जितने बच्चे पंजीकृत हैं उनमें से 50% बच्चे अब तक आ रहे हैं। 50% बच्चे ही क्यों आ रहे हैं, तो दबाव तो नहीं डाल सकते हम हमारी जो SOP है उसमें, लेकिन टीचर्स को ये कहा गया है कि आप अभिभावक से बात कीजिए, क्या वो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं या आना चाह रहे हैं या बरसात की वजह से नहीं आ पाए हैं, क्या स्थिति है। लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि है कि पूरा स्टाफ तीनों विद्यालयों में औचक निरीक्षण में भी मिला। पहले कोई सूचना नहीं थी। सब जगह होमवर्क दिया गया है, जो 2 महीने में जो नहीं खोल पाए जुलाई अगस्त का, वो उसको चेक भी किया गया है। भौतिक संसाधन भी ठीक हैं, जहाँ कोई कमी खामी दिख रही है तो उसको भी हम लोग ठीक करेंगे। अभी जो बाजूर का विद्यालय इसमें देखा तो इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा इन विद्यालय के प्रधानाचार्य को, स्टाफ को और गांव के लोगों को, भामाशाहों को, कि उन्होंने 3-3.5 लाख रुपए 60-40 के रेशियो में सरकार के पास प्रस्ताव भिजवाएं, तो हम तुरंत ही इनको सैंक्शन कराएंगे, जिससे ये जो रिपेयर वगैरह है या नया भवन बनाने की बात ये लोग बात कर सकते हों तो ये करेंगे। तो जिस तरह से बड़ी क्लासों में जो बच्चे कम आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको अभी स्कूल आने में समय लग सकता है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर। शैक्षणिक संस्थान खुलने पर सीएम का ट्वीट। लंबे समय से शैक्षणिक संस्थान बंद रहे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। शिक्षण संस्थान SOP की सख्ती से पालना की जाए। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है, प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान खोल दिए गए हैं। कोविड महामारी के कारण लंबे समय से शैक्षणिक संस्थान बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। ये सभी की जिम्मेदारी है कि शिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए जारी की गई SOP की सख्ती से पालना करें। यदि SOP और कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं हुई तो पुनः संक्रमण बढ़ने का खतरा है। इसलिए पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखें और सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल और SOP की पालना सुनिश्चित करें। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, इस पर सीएम गहलोत ने खुशी जताई। साथ ही सीएम ने लोगों को सचेत भी किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, सिर्फ 81 एक्टिव केस के साथ राजस्थान पूरे देश में सबसे कम एक्टिव केस वाला राज्य बन गया। यह बेहद खुशी की बात है। पिछले 1 महीने में प्रदेश में कोविड से कोई भी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन जरा सी लापरवाही होने पर कोविड पुनः बढ़ सकता है। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल यानी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन बेहद जरूरी है। प्रदेश में अभी तक 1 करोड़ 10 लाख लोगों को दोनों डोज सहित कुल 4 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सभी लोग समय पर अपनी वैक्सीन जरूर लगवाएं। राजस्थान सतर्क है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
पानी बचाने की परंपरा में आज बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान में इस्तेमाल में लाई जाने वाली प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली खड़ीन की। करीब 14वीं शताब्दी में इसे विकसित करने की शुरुआत हुई। माना जाता है कि खड़ीन सिंचाई प्रणाली जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों की देन है। देखिए खड़ीन प्रणाली पर श्रीकांत व्यास की ये खास रिपोर्ट। जल संरक्षण की प्राचीन प्रणाली खड़ीन। पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा है खड़ीन। पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित की खड़ीन प्रणाली। खड़ीन पद्धति आप जो अपन पढ़ते भी इतिहास में कि खड़ीन पद्धति पालीवालों की देन है। वाटरमैन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने और अनुपम मिश्र जो साहित्यकार हुए हैं बड़े, उन्होंने भी काफी पुस्तकें लिखी खड़ीनों पर। उन्होंने कहा है यदि खड़ीन पद्धति को समझना है तो आपको जैसलमेर जाना चाहिए और पालीवालों के बनाए हुए खड़ीनों को आपको देखना चाहिए। वर्षा जल को रोककर उससे खेती की जाती है। कहा जाता है कि पाली से माइग्रेट होकर जैसलमेर आए पालीवाल ब्राह्मण समाज द्वारा इन पद्धतियों का विकास किया गया था। जल संरक्षण की मुहिम में कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 जुड़ चुका है और आपसे अपील करता है आप इसमें जुड़े। ये खड़ीन पद्धति कहीं ना कहीं विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन पालीवालों द्वारा बनाई गई ये खड़ीन कहीं ना कहीं किसानों के लिए वरदान भी साबित हुई थी। पश्चिमी राजस्थान के पारंपरिक जल प्रबंधों की गुणगाथा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम खड़ीनों की चर्चा न कर लें। ये बहुत पुरानी और वैज्ञानिक व्यवस्था है। 14वीं सदी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ीन प्रणाली विकसित की थी। दरबार उन्हें जमीन देते थे और खड़ीनें विकसित करने को कहते थे। पालीवालों ने पूरे जैसलमेर में खड़ीनों का जाल बिछा दिया। आज भी करीब 500 छोटी बड़ी खड़ीनें यहाँ मौजूद हैं, जिनसे करीब 12,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती हैं। इस प्रकार से वर्षाती जल को संजोने का, सुरक्षित रखने का एक प्रयास किया, यानी वर्षात की प्रत्येक बूंद को वो रजत बूंद समझते थे, चांदी की बूंद के समान, और उन्होंने इन रजत बूंदों को खड़ीनों में संजोकर सोने की चिड़िया बने। वो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जैसे पालीवाल समृद्धि के मुकाम पर पहुंचे तो आज भी जहां किसान अपने खेतों में खड़ीन बनाकर पानी को रोकता है और उससे फसल लेता है तो वो समृद्ध और संपन्न हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है खड़ीन प्रणाली और कैसे ये प्रणाली जैसलमेर समेत कई शुष्क इलाकों की जीवन रेखा बनी हुई है। बरसाती पानी को जमीन में रोकने की प्रणाली है खड़ीन। जैसलमेर के शुष्क इलाके में विकसित हुई खड़ीन। खड़ीन सिंचाई से प्रतिकूल मौसम में भी खेती संभव। खड़ीन वो जगह है जो एकदम कई किलोमीटरों में समतल हो, उपजाऊ मिट्टी वाली हो और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फसल ली जा सके। और फिर खड़ीन में जो पानी इकट्ठा होता था वो करीब 2-4 महीने, यहाँ तक कि 6-6 महीने तक इकट्ठा रहता, फिर वो धीरे धीरे सूख जाता और फिर उस पानी में जो नमी रहती थी, उस नमी के पानी जो नमी से है वो फसलें लेते थे। आज से लगभग 700 साल पहले शहर पाली से यहाँ पर पालीवाल आकर जैसलमेर जिला का बसा है। यहाँ पर पानी की आवक देखकर उन्होंने खड़ीन पद्धति चालू करी। खड़ीन मिट्टी का एक बड़ा बांध होता है। किसी ढलान वाली जमीन के नीचे बनाया जाता है खड़ीन। ढलान वाली जमीन पर गिरने वाले पानी को रोका जाता है। इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर से 3.5 मीटर तक हो सकती है। खड़ीन बरसाती पानी के साथ ही मिट्टी के बहाव को भी रोकता है। अगोर और मिट्टी के हिसाब से खड़ीन का आकार तय होता है। खड़ीन पद्धति में पहाड़ी का जो ढलान का क्षेत्र होता था उसके पानी को रोकते, जहां बरसात की ऑफ सीजन में या बरसात के दिनों जहां कभी भी पशु चरते थे, उनका गोबर है, खाद है, उनका जो मलमूत्र है, वो जब सूख जाता और पानी बरसात के पानी के साथ उन एरिया में आता तो समान क्षेत्र में पानी के साथ पूरे एरिया में फैल जाता और कई किलोमीटरों में वो स्वतः ही जैविक खाद उस मिट्टी में समा जाती। यह प्रणाली किसानों के लिए वरदान साबित हुई। मुश्किल इलाकों में कम खर्च पर फसल का भरोसा है खड़ीन। खड़ीन की खेती में न तो बहुत जुताई गुड़ाई की जरूरत होती है, न रासायनिक खाद और कीटनाशकों की। जैसलमेर के
गांव भू में ये खड़ीन है। और जब ये 14वीं शताब्दी में, उससे पहले जब जैसलमेर में अकाल पड़ते थे, तब यहाँ पे पानी का कोई संरक्षण नहीं था। जब पालीवाल 14वीं शताब्दी में यहाँ पे आए, तब उन्होंने इस खड़ीन पद्धति का आविष्कार किया। उसके बाद में जो है इन्होंने पानी को डोरे बना के रोका। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण समाज ने जल संरक्षण की मुहिम में ऐसे कई उदाहरण पेश किए हैं। उन्हीं के द्वारा तालाब और बिरिया जहाँ उनके 84 गांव थे, वहाँ इस तरह की जो है वो मुहिमें छेड़ी गई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो एक कहावत भी कही जाती है कि कितना बेताब था वो व्यक्ति जिसने एक बूंद प्यास मिटाने के लिए खड़ीन बना डाले। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। कागजों पर विकास की गंगा बह रही है, लेकिन असलियत हैरान करने वाली है। मामला डूंगरपुर का है, जहां से एक बार फिर मनरेगा में भ्रष्टाचार की परेशान करने वाली खबर सामने आई है। रोजगार के नाम पर भ्रष्टाचार, बिना काम के लाखों पार। कब तक चलेगा जांच का खेल? भ्रष्टाचारी कब जाएंगे जेल? डूंगरपुर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। इस बार रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत से घपले की खबर सामने आई है। यहां पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने बिना काम कराए ही 80 लाख से अधिक का भुगतान उठा लिया। पूर्व सरपंच सुखलाल के मुताबिक पिछले 1.5 साल में जो कार्य करवाकर भुगतान उठाया गया, उनमें से ज्यादातर उन्होंने अपने कार्यकाल में ही करवा दिए थे। वर्तमान जो सरपंच और सचिवों ने है न उन्हीं कामों की जो स्वीकृति जारी करा दी, जो है न मेरे द्वारा जो कराए गए थे उन्हीं कामों की स्वीकृति जारी करके है न उस पर है न जो फर्जी तरीके से जो है न भुगतान उठा लिया। खास बात यह है कि गड़बड़ियों के उजागर होने के बावजूद अधिकारी कार्रवाई करना तो दूर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।